जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज 21 दिसंबर है, जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग का तीसरा दिन। तो आज का जो रिव्यू मिला है वो आपके साथ साझा किया जाएगा। उससे पहले जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 का अभ्यर्थी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो जैसे टाइपिंग होती जाती है उसी के हिसाब से आपको रिव्यू दिया जाता है। और ये रिव्यू बताए गए अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाता है ना। ये कुछ हम लोग अपनी तरफ से प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, ना ही कुछ बताते हैं। जो रिव्यू हमें मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, उसी जानकारी के अनुसार ही आपको कुछ बताया जाता है। मतलब अदरवाइज आप लोग ये ना सोचिए कि मतलब खुद से कुछ बताया जाता है। तो आज की जानकारी के अनुसार सबसे पहले आज इंग्लिश नॉर्मल थी, यानी इंग्लिश की जो टाइपिंग थी वो नॉर्मल थी। टफ ज्यादा कुछ भी नहीं था, ठीक है। यानी नॉर्मल वर्ड्स थे और नॉर्मल सेंटेंस थे, तो उसको आप लोग आसानी से कर सकते थे। और आज के हिसाब से ज्यादा कुछ टफ नहीं था। दूसरा, हिंदी हिंदी भी नॉर्मल थी और उसमें एग्जैक्ट ये बताया गया एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक की एक कहानी थी, ठीक है। हाँ, क्लास 6 की बुक की एक कहानी थी एनसीईआरटी की, और एकदम आसान लेवल की थी, मतलब एकदम नॉर्मल लेवल की थी, जैसे टाइपिंग होती है ना। तो इतना हो सकता था। फिर हाँ, जो आज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंटी को लेकर है, प्रेजेंट और एब्सेंट को लेकर है, कि कितने लोग प्रेजेंट रहे और कितने लोग एब्सेंट रहे। तो दो लैब की जानकारी मिली है हमें, एक तो लैब 1 और दूसरा लैब 2। दो लैब की जानकारी मिली है। पहला लैब 1 में 60 में से 23 एब्सेंट थे, यानी 60 में से 23 एब्सेंट थे और 37 लोग प्रेजेंट थे। भाई 60 है, 23 एब्सेंट है, तो 37 ऑब्वियस सी बात है कि प्रेजेंट थे। दूसरी लैब में पता चला है कि 60 में से 37 एब्सेंट थे और 23 प्रेजेंट थे, ठीक है। यानी आज दोनों लैब का में एकदम अपोजिट हुआ है कि 60 में 23 एब्सेंट थे और दूसरी वाली में 60 में 23 प्रेजेंट थे, ठीक है। हाँ, यानी आज लगभग दोनों में मिला के 60 लोग एब्सेंट थे। यानी आज का अगर आप बोल दें कि टाइपिंग स्किप का क्या अभियान रहा, मतलब क्या रिस्पॉन्स रहा है, तो आज भी एकदम ठीक लेवल पे था, मतलब 40-45% रहा है। क्योंकि तीसरी लैब की जानकारी मिली नहीं है, तो उसके हिसाब से अभी एग्जैक्ट कुछ बताया नहीं जा सकता। बाकी जो लोग कहीं सिलेक्टेड हैं वो टाइपिंग स्किप कर रहे हैं, और आप लोग भी अपने लेवल पर प्रयास करते रहिए टाइपिंग स्किप कराने की। जितना ज़्यादा टाइपिंग स्किप हो जाएगा उतना ही ज़्यादा आप लोग सिलेक्शन के करीब होते जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, बाकी टाइपिंग इतनी हार्ड नहीं आ रही है, पहले भी दिन यही बताया गया था। कल एक अभ्यर्थी ने ऐसा बताया था कि थोड़ा बहुत मॉडरेट टू हाइट था, लेकिन आज भी यही पता चला है कि टाइपिंग मतलब जो सेंटेंस है, पैराग्राफ है, वो आसान लेवल के ही पूछे जा रहे हैं। और हिंदी का तो आज एग्जैक्ट ये भी पता चल गया कि क्लास 6 की बुक की एक कहानी मतलब गई आई थी, तो वो एकदम आसान लेवल की थी, तो वो आसानी से किया भी जा सकता था, ठीक है। और आज प्रेजेंटी एब्सेंटी की बता ही दिया। बाकी जो कहीं अन्य सिलेक्टेड हैं वो कृपया करके जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग स्किप में अपना योगदान दे। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कहीं सिलेक्टेड है अपना योगदान दे भी रहे हैं। आज भी ग्रुप पे 5-6 ऐसे मैसेज आए हैं जिसमें यह पता चला है कि कोई लेखपाल सिलेक्टेड है, टाइपिंग स्किप कर रहा है, कोई बीपीएससी सिलेक्टेड है, टाइपिंग स्किप कर रहा है, कोई वन दरोगा सिलेक्टेड है, टाइपिंग स्किप कर रहा है, और कोई ग्राम पंचायत अधिकारी है वो भी, यानी वीपीओ या वीडियो, वो भी टाइपिंग स्किप कर रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो टाइपिंग करा रहे हैं सिलेक्टेड होने के बावजूद। अब वो पता नहीं किस मानसिकता से या किस लिए करा रहे हैं, वो तो खैर वही जान सकते हैं। हो सकता है या वो अपनी नौकरी से, या जहां पर इस समय वो सिलेक्टेड है, अपनी नौकरी से सेटिस्फाई ना हो, है ना। ऐसा हो सकता है उनके टाइपिंग ना स्किप करने का कारण। या दूसरा हो सकता है कि वो इससे बेटर इसमें वो देख रहे हो कि जूनियर असिस्टेंट में थोड़ा हो सकता है उनको थोड़ा आसानी मिल जाए। तो हालांकि ऐसा नहीं है, काम वहां भी है और काम यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ये न सोचिए कि जहां पर हम हैं वैसे भी दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, और अपना हमेशा गड़बड़ ही लगता है। हम किसी भी कंडीशन में रहें वो हमें हमेशा गड़बड़ लगती है, और दूसरों की स्थिति हमें हमेशा अच्छी लगती है। हम चाहे दूसरों की स्थिति से ज़्यादा बेटर हों, लेकिन फिर भी हमें दूसरों का ज़्यादा अच्छा लगता है और अपना खराब लगता है, ठीक है। तो अन्य जो भी कहीं सिलेक्टेड हैं भाई, वो लोग इसमें स्किप कर दो, है ना, ताकि आपका भी भला हो सके और दूसरे अभ्यर्थियों का भी भला हो सके। और बाकी आज 2 लैब की ही जानकारी मिली, और पैराग्राफ आसान आ रहा है। बाकी तो सब ठीक ही है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और ठंडी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो उसी के हिसाब से हाथों को रब कर लीजिएगा स्टार्टिंग में, ताकि थोड़ा गर्माहट मिल जाए और हाथ कांपने से बचे, है ना, ताकि टाइपिंग में ज़्यादा मिस्टेक ना हो, ठीक है। और हाँ, बैक स्पेस के बारे में पूछा गया था कि बैक स्पेस कितनी बार कर सकते हैं। तो बैक स्पेस 2 शब्दों तक कर सकते हैं, यानी मान लिया आपने कोई 4 शब्द लिखे, तो इन दोनों को नहीं कर पाएंगे आप, इन दोनों में बैक स्पेस यूज कर पाएंगे। यानी पहले आप इसको बैक स्पेस कर सकते हैं और फिर इसको बैक स्पेस कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को नहीं छेड़ पाएंगे।
तो इन दोनों को आप बैक स्पेस से चाहे इरेज कर दें चाहे डिलीट कर दें, ठीक। बाकी को नहीं कर सकते, मतलब बाकी पहले में नहीं कर सकते, सिर्फ दो शब्दों को, प्रीवियस दो शब्दों को आप बैक स्पेस से हटा सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की स्ट्रोक ही गिना जाएगा। की स्ट्रोक के बारे में किसी ने पूछा था, तो 4.5 से 5 की स्ट्रोक आपका मतलब वैलिड रहेगा, ऐसा माना जाएगा। और बाकी यहाँ से जो जानकारी बताई जाती है वो किसी न किसी के बताए गए अनुसार ही बताई जाती है ना भाई। तो मतलब मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसे ऑथेंटिक लिया करिए, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी ही यहाँ पे मिलती है। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट 1262 का अभ्यर्थी हो, चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही किसी शिफ्ट का अपडेट मिलता है तुरंत आपके साथ वीडियो या शॉर्ट्स के माध्यम से, या बजरंगी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पे है वहां भी साझा कर दिया जाता है। तो जो हमारे टेलीग्राम से न जुड़ा हुआ, बजरंगी स्टडी पॉइंट चाहे सर्च कर लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। पहले जानकारी वहां पे दी जाती है, फिर वीडियो के माध्यम से सभी को बता दिया जाता है। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब भी, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, ताकि पहले जानकारी वहां मिल जाए, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन फिर दी जाए। और बाकी आप लोग कट ऑफ पे अभी इतना ज़्यादा मतलब टेंशन ना लीजिए, आप लोग फिलहाल अपनी टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, और जिनकी टाइपिंग हो चुकी है वो लोग टाइपिंग स्किप कराने पे ध्यान दें। अब ये नहीं कि टाइपिंग हमारी हो चुकी तो हमसे कोई मतलब नहीं, भाई मतलब है आपसे, क्योंकि आपकी टाइपिंग हो चुकी है, बाकी अन्य की टाइपिंग अभी होनी है। तो जो सिलेक्टेड है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो टाइपिंग स्किप कराइए, है ना। उसके बाद खैर जिनका हो चुका है तो अब वो सिलेक्शन के करीब है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग स्किप हो जाती है तो कट ऑफ एकदम 1-2 नंबर ही इधर उधर ऊपर नीचे होगी, अदरवाइज आप उसी पे सेफ रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने लेवल पर टाइपिंग स्किप कराइए, और जिनका आगे है उनको अभी से मतलब बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी करते रहो। ज़्यादा टफ कुछ पूछा नहीं जा रहा है, तो धैर्य के साथ, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, टाइपिंग हॉल का प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को टैकल करते हुए, ठंडी को टैकल करते हुए अपने आप को कंट्रोल रखें, और बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। जैसा आपके लिए आएगा वही सबके साथ आएगा ना। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरे लिए ही ऐसा आया है, वो सभी के साथ आया, ठीक है। अगर टफ होता है तो सबके लिए होगा, आसान होगा तो आप लोगों के लिए भी आसान होगा, ठीक है। बाकी की स्ट्रोक पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड से ज़्यादा मतलब नहीं, की स्ट्रोक से ही फाइनल सिलेक्शन होना है। बाकी जो रिजल्ट है वो एक साथ PDF बनाकर लास्ट में पब्लिश किया जाएगा, उससे पहले वहाँ पे बताया नहीं जाता, ठीक है। तो आज की जानकारी में यहीं तक था। बाकी नेक्स्ट डे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सब तक साझा किया जाएगा। और जो जूनियर असिस्टेंट का अभ्यर्थी हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही कोई अपडेट मिले तो आप सब तक तुरंत साझा कर दिया जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।